सग़ीर की तक़सीम से कब्ल बम्बे की फ़िल्मी दुनिया में गुलकारी और अदाकारी के हवाले बहुत से नाम नज़र आते हैं जिन्होंने अपने काम का लोहा मनवाया। अजीब बात यह है कि उस ज़माने में लोग मेहनत करके अपना मकाम बनाते थे, चाहे अदाकार हूँ या अदाकारा, गुलकार हूँ या गुलकारा, म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ या प्रोड्यूसर, नामवर लोगों की एक खेप नज़र आती है जिनमें से आज कोई भी मौजूद नहीं, लेकिन उनका फ़िल्म जिंदा जावेद है। सुरैया जमाल शेख फिल्मी दुनिया का वो चमकता नाम है जिसने अदाकारी और गुलकारी दोनों हवालों से अपनी पहचान बनाई। सुरैया के वालिद का नाम अजीज़ जमाल शेख और वालिदा का मुमताज़ बेगम था। वो गुजरांवाला, ब्रिटिश इंडिया में 15 जून 1929 में पैदा हुई। सुरैया एक बेहद खूबसूरत और पुरकशिश अदाकारा थी। अल्लाह ने आवाज़ भी बहुत सुरीली दी थी, बड़ी बड़ी गिलाफी आंखें और उनमें एक अजीब सी गहराई जो देखने वालों को अपने सिहर में मुब्तला कर लेती थी। सुरैया हादसाती तौर पर अदाकारा और गुलकारा बनी। उनके वालिद का इंतकाल हो गया था और सुरैया के मामू ज़हूर भारतीय फिल्मी दुनिया में विलन के तौर पर जाने जाते थे। वो सुरैया को फिल्मी दुनिया में ले आए कि आसिफ की फिल्म संजोग के लिए सुरैया ने 3 प्लेबैक दिए। इस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 12 बरस थी और ये गाने मशहूर अदाकारा महताब पर फिल्माए गए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए गाया। शोहरत और दौलत की देवी उन पर मेहरबान हो गई थी। एक बार फिल्म मुमताज़ महल की शूटिंग हो रही थी और सुरैया भी वहां अपने मामू के साथ मौजूद थी। 1941 की बात है। फिल्म की डायरेक्टर नानो भाई वकील ने सुरैया के चेहरे की मासूमियत और ताबनाकी महसूस की। इस खूबसूरत और प्यारी बच्ची को मुमताज़ महल के बचपन का रोल ऑफर कर दिया। मौसीकार आज़म नौशाद का कहना है कि सुरैया का सबसे पहला प्लेबैक फिल्म नई दुनिया का था। नौशाद सुरैया को ले गए और उन्होंने ये पहला प्लेबैक रिकॉर्ड करवाया। बूट करूं में पालिश बाबू, बूट करूं में पालिश। राज कपूर और देव आनंद उनसे तकरीबन 5-6 साल बड़े थे। वो सुरैया के बचपन के साथी भी थे और हमसाए भी। करीब ही मशहूर कंपोजर मदन मोहन भी रहते थे। राज कपूर इस जमाने में ऑल इंडिया रेडियो बम्बे में बच्चों के प्रोग्रामों में हिस्सा लेते थे। उन्होंने सुरैया को भी मशवरा दिया कि वो ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन कर लें। इस जमाने में ज़ेड बुखारी बम्बे रेडियो के स्टेशन डायरेक्टर थे। सुरैया को उन्होंने हाथों हाथ लिया और फिर यूँ हुआ कि रेडियो पर सुरैया की आवाज़ ने नौशाद अली को अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया। फिर सुरैया ने पीछे मोड़ कर ना देखा। एक के बाद एक फिल्म उनको मिलती गई। अपने वक्त के तमाम बड़े बड़े हीरोज़ के साथ उन्होंने काम किया और गुलकारी से फिल्मों को मज़ीद मकबूल बनाया। लोग आज भी सुरैया के गाए हुए गीत शौक से सुनते हैं। ये पैदाइशी फनकारा थी। सुरैया ने मौसीकी की तालीम कहीं से भी हासिल ना की थी। उनकी आवाज़ कुदरत का अतिया थी। सुरैया के गीत सुनकर कोई ये नहीं कह सकता कि गाने वाली ने गाने की कोई तरबियत नहीं ली। अलबत्ता रक़्स की ट्रेनिंग उन्होंने मास्टर मुमताज़ से ली, जो खुद बहुत ही अच्छे रक्कास और अदाकार थे और मशहूर कॉमेडियन महमूद और डांसर और अदाकारा मेनू मुमताज़ के वालिद थे। फिल्म साहिब बीबी और गुलाम में मशहूर कोर्स साकिया आज तुझे नींद नहीं आएगी पर मेनू मुमताज़ ही ने नाकाबिल फरामोश रक़्स किया है। यही नहीं बल्कि सुरैया जी को बमल राय मेमोरियल ट्रॉफी भी दी गई। दादा साहेब फाल्के अवार्ड की भी हकदार ठहरे। बेस्ट ऑफ स्क्रीन ब्यूटी का खिताब भी मिला। इसके अलावा 3 मई 2013 में इंडियन गवर्नमेंट ने 5 रुपए का डाक का टिकट भी जारी किया जिस पर सुरैया की तस्वीर थी। सुरैया ने बेशुमार फिल्मों में काम किया जिनमें दिल लगी, जीत, अफसर, बड़ी बहन, अनमोल घड़ी, मिर्ज़ा साबा, दास्तान, दर्द, तदबीर, फूल, शायर, कनवल के फूल, प्यारों की जीत, परवाना ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। सुरैया अपने ज़माने में इतनी मकबूल थी कि बम्बे अब मुंबई में उनके घर के सामने हमेशा लोगों का हुजूम रहता था जो सुरैया की एक झलक देखने के लिए घंटों वहां खड़े रहते थे। यही सूरत हाल सुरैया की फिल्मों के प्रीमियर शो पर भी होती थी और पुलिस को बाकायदा कंट्रोल संभालने के लिए कांस्टेबल वगैरह मुतय्यन करने पड़ते थे।
कहते हैं कि हॉलीवुड का एक खूबरू हीरो ग्रिगोरी पेक, जिसने रोमन हलादे में मरकजी किरदार अदा किया था, सूर्या का शैदाई था। वो सूर्या से मिलने बॉम्बे भी आया था और शादी की पेशकश भी की थी, लेकिन सूर्या ने इनकार कर दिया था क्योंकि वो किसी और को चाहती थी। इन सब फतूहात के बावजूद सूर्या की जाती जिंदगी में कोई खुशी न थी। वो और देव आनंद एक दूसरे को दिल से चाहते थे। सूर्या की यह अदा भी काबिल गौर है कि इसका स्कैंडल किसी के साथ ना बना। अलबत्ता देव आनंद से बहुत चाहता था। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान देव आनंद ने हीरे की अंगूठी सूर्या की उंगली में पहना दी, जिसकी भनक सूर्या की नानी को पड़ गई और उन्होंने अंगूठी को समंदर में फेंक दिया और देव आनंद से शादी न होने दी। दोनों की आखिरी मुलाकात बहुत तकलीफदेह थी। दोनों खूब फूट फूट कर रोए और फिर कभी ना मिलने का अहद करके हमेशा के लिए अलग हो गए। देव आनंद ने कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, लेकिन सूर्या ने सारी उम्र यूं ही गुजार दी। तन्हाई और मोहब्बत में नाकामी का दुख उनके गीतों में भी झलकने लगा। तुम मुझको भूल जाओ, अब हम ना मिल सकेंगे। वो लिखने वाले ने लिख दी मरी तकदीर में बर्बादी, लिखने वाले ने। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाये रहते हैं। सोचा था क्या हो गया। मेरे बचपन के साथी मुझे भूल ना जाना, जब तुम ही नहीं अपने दुनिया ही पराई है। उनके अलावा फिल्म मिर्जा गालिब में गाई हुई तमाम गजलें बेहद मकबूल हुई, खास तौर से उन गजलों का तो जवाब नहीं। नुक्ताची है गम दिल, इसको सुनाए ना बने। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो। वक्त गुजर गया या तन्हाई के नाद लहरा उठे, लेकिन सूर्या अपने रोशन माजी में जिंदा थी। अगर कोई गलती से इसके कमरे की खिड़की बंद करना चाहता तो वो रोक देती थी। उसे यकीन था कि इसकी एक झलक देखने वाले अब भी सड़क के इस पार खड़े होंगे। वो इस तक हकीकत को भूल गई थी कि दुनिया चढ़ते सूरज की पुजारी है। खास तौर से फिल्मी दुनिया बड़ी जालिम है। रोशनियों के आईने जो ही चिकनाचूर होते हैं, सूरतें बिगड़ जाती हैं। आज के दौर में हैरत होती है ये जानकर के सूर्या ने अपनी नानी की मर्जी के खिलाफ शादी ना की और पूरी जिंदगी यूं ही गुजार दी, जबकि आज के माहौल में शरीफ घरानों की लड़कियां माँ बाप के आगे तनकर खड़ी हो जाती हैं और रिश्तों से इनकार कर देती हैं और मनपसंद उम्मीदवार को सामने ला खड़ा करती हैं। हर दौर की अपनी शाइस्तगी होती है, अपने मेयार और तहजीब होती है। वो फिल्मी दौर था, लेकिन एक रख रखाव था। सूर्या और देव आनंद ने इकट्ठे 7 फिल्मों में काम किया, जिनमें अफसर, 2 सितारे, सनम, विद्या, शायर, नीली और जीत शामिल हैं। सूर्या ने जिस तरह और जिस शान से फिल्मी दुनिया पे राज किया, इसके आसपास भी कोई हीरोइन न पहुंच सकी। फिल्म दिल लगी की कामयाबी के बाद सूर्या का मुआवजा तमाम हीरो और हीरोइनों से ज्यादा था। सूर्या ने अशोक के साथ फिल्म वाजिद अली शाह में भी काम किया। अपनी तन्हाइयों के साथ जीती हुई सूर्या 2004 में ये दुनिया छोड़ गई। पता नहीं इसके आलीशान मकान का क्या हुआ, क्योंकि वालिद तो 1963 में इंतकाल कर गए थे और भाई बहन कोई था नहीं। अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। दिलीप कुमार के साथ सिर्फ एक फिल्म जानवरों में काम किया था, लेकिन नामालूम वजूह की बना पर सूर्या ने वो फिल्म छोड़ दी। अलबत्ता गुलकारी में मन्ना, मुकेश, रफ़ी और तलत महमूद के साथ 2 गाने गाए और खूब दाद समेटी। मज़ीद मुफीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।